नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। पहले सरकार की विकास यात्रा हुई और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान शुरू करने के लिए छिंदवाड़ा आ रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री की इस विजिट से पहले शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा में गड्ढा करके कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक अंत कर देंगे। वैसे आपको बता दें कि 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने का मैंडेट दिया था। ये सरकार बनी, लेकिन सिर्फ 15 महीने ही तक चल पाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से सरकार गिरा दी। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो उनका रूप सामने आया वो उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर से त्वरित न्याय दिया जाने लगा। शिवराज सिंह चौहान मामा से बुलडोजर मामा बन गए और अधिकारियों को मंच से ही सस्पेंड करने लगे। और अब शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी को गड्ढे में गाड़ देंगे, उनका राजनीतिक अंत कर देंगे। वैसे पॉलिटिकल सर्कल्स में पिछले कुछ समय से काफी ये चर्चा होती रही है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच एक सामंजस्य आपस में था, जो कि अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है, शिवराज सिंह चौहान की इस शैली में जो ये परिवर्तन आया है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर की कोई प्रतिस्पर्धा है, कोई हताशा है, या 2023 के अंत में होने वाले चुनावों को लेकर वो सिक्योर नहीं है? कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान को कैसे देखती है? आने वाले दिनों में उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? और ये जो खासकर ये बयान दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक अंत कर दिया जाएगा, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के विचार विभाग के प्रमुख भूपेंद्र गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो यही सवाल है कि गाड़ दिया जाएगा, राजनीतिक अंत कांग्रेस पार्टी का कर दिया जाएगा, इस बयान को आप मुख्यमंत्री की कैसे देखते हैं? देखिए, ये गहन हताशा का जो है, मैं आदमी इस तरह की हीन भावना भरी बातें करता है जिसकी शैली नहीं रही। वो तो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे, लेकिन ये भाषा बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई नितांत भय से वो गुजर रहे हैं, सत्ता जाने के भय से गुजर रहे हैं। इसी तरह की बातें उन्होंने 2018 की पूर्व संध्या में की थी और जनता ने उन्हें घर बैठा दिया था। ये देश प्रदेश में और दुनिया में, जिंदगी में भगवान है जो किसी का अंत करता है। शिवराज सिंह भगवान नहीं है। और जो राजनीति है, राजनीति में जनता अंत करती है और जनता उनका अंत करके उन्हें ये बता चुकी है कि जनता को कम मत आंकिए, लेकिन वो उन्हें फिर से गलतफहमी हो रही है। और वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने की बजाय जो मोहल्ले स्तर के बजरंग दल के कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भाषा अगर वो बोलने लगे हैं तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि वो कितनी हताशा, कितने अवसाद से गुजर रहे हैं। सर, हम भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है उस पर भी बात करेंगे, जैसे वो छिंदवाड़ा से अपना चुनाव अभियान शुरू करें। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री की जो ये शैली है, आपने तो उनको बड़े लंबे समय से एज ए पॉलिटिकल राइवल ऑब्जर्व भी किया है, कि क्या आप में उसमें फर्क देख रहे हैं? पहले क्या कभी इस तरह का उनका रूप आपने देखा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक लंबा संघर्ष चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की कांग्रेस को जो है अमित शाह की कांग्रेस में बदला जा रहा है, अब भाजपा में बदला जा रहा है। तो अब अटल जी की भाजपा तो बची नहीं है जो डेमोक्रेटिक थी, जिसको कांग्रेस पार्टी भी इज्जत की नजर से देखती थी। सारे डेमोक्रेटिक दल उनके साथ जो है गठबंधन में भी हिचकते नहीं थे, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, घृणा का, द्वेष का, अवसाद का, गालियों का, ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन है और ये धीरे धीरे बजरंग दल बन जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बचेगी। अब अच्छा सर, शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर से भी कम्पीट करते हैं कि वहां बुलडोजर से न्याय दिया जाता है, यहाँ पे भी उस तरह का मध्य प्रदेश में एक चलन शुरू हुआ है? तो कहीं आपको लगता है कि राष्ट्रीय लेवल पे शिवराज सिंह चौहान ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो किसी भी लेवल पे या किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ से पीछे नहीं है? देखिए, कानून अपनी जगह है। यूपी में 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, तो करें कॉम्पीट। जिस चाय की छाती पर गोली मार दें, करें स्पर्धा। अगर सत्ता के लिए ये स्पर्धा चल रही है तो ऐसी स्पर्धा करनी चाहिए उन्हें। और उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि आदिवासियों की छाती में गोली डालकर वो जो है मध्य प्रदेश पर राज नहीं कर सकते। पहले भी उन्होंने गोली चलाई थी किसानों पर,
उनकी दुकान डल गई थी। अभी जो आदिवासियों की छाती में गोली मारी है, उनकी दुकान बंद हो जाएगी और जनता उनकी दुकान बंद करेगी। कमलनाथ जी इस प्रदेश के नेता हैं, इस प्रदेश की धमनियों को पहचानते हैं, इस प्रदेश की रक्त सिराओं में जो बह रहा है उसको पहचानते हैं और उसे पहचान देने की कोशिश करते हैं। तो कमलनाथ जी के बारे में इस तरह की सोच न जनता पसंद कर रही है, न मतदाता पसंद कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस अपमान और इस घृणित भाषा के लिए माफी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से, नहीं तो जनता उन्हें मजबूर कर देगी कि वो माफी के मुद्रा में खड़े हों। अच्छा सर, जो भारतीय जनता पार्टी की जैसे जो अभियान शुरू हो रहा है छिंदवाड़ा से, भाई छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का डेन है। पिछली 2018 के चुनाव में जब आप कांग्रेस पार्टी चुनावों में गई थी तो कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल आपने सामने रखा था। वहीं से चुनाव अभियान शुरू हो रहा है, उसी पे अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां से अगर एक बार वो अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे तो बाकी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती है। क्या आप इस स्ट्रैटेजी से मतलब उनके किसी तरीके से मतलब एग्री करते हैं? छिंदवाड़ा में लोग तैयार बैठे हैं। ढोंग, पाखंड और झूठ और लवार पने की राजनीति लोग पसंद नहीं करते। भगवान के साथ जो है धोखा करने वाले लोग कभी खड़े नहीं हो सकते हैं और जनता खड़ी है वहां। जाम सावली के मंदिर में घोषणा करके आए थे शिवराज जी 22 करोड़ रुपए की, क्या हुआ वहां पर? आज जो है 8 साल हो गए उस घोषणा को, क्या वहां पर एक ईंट भी लगी है? क्या वहां की जनता की भावनाओं की कदर की है? भगवान से झूठ बोल के चल देते हो और अभियान चलाओगे। विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का अभियान चलाया और 10 जगह लौट गए। कौन सा अभियान चलाएंगे भाई? कांग्रेस पार्टी को आप कहां देख रहे हैं एज विचार विभाग के प्रमुख, जहां तक स्ट्रेटेजाइज करने वाली बात है, या जो कैंपेन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऐसा दिख रहा है कि आपसे एक कदम आगे चल रही है। उन्होंने विकास यात्रा भी, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, सरकार उनकी है निश्चित तौर पर, लेकिन वो फिर भी कैंपेन उन्होंने आपसे आगे शुरू कर दिया। उनका पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख की बैठकें लगातार चल रही है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कहीं ट्रेल कर रही है अभी? करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन देकर कोई पार्टी अगर आगे दिखती है तो दिखती रहे। 2003 में मुंडी मुड़ा रहे थे ना ये सोनिया गांधी जी के खिलाफ कि सोनिया गांधी आई तो हम मुंडी मुड़ा लेंगे, गंगा में समाधि ले लेंगी, हम जो है बाल कटवा के जो है चिकन मुंडी घूमेंगे। और जो है भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कैंपेन चला रही थी, शाइनिंग इंडिया, बड़ा इंडिया शाइन कर रहा था। फिर और जो है हमारी सोनिया गांधी को गालियां दे रहे थे, विदेशी है विदेशी है। उसके बाद घर कैसे बिठा दिया? 10 साल के लिए बिठाया। ये देश की जनता है और इस देश की जनता को कमतर आंकने की जो भारतीय जनता पार्टी की घमंडी शैली है वो रावण की तरह वज्रपात होगा इन पर। ये इसका ध्यान उन्हें रखना चाहिए। हम उन्हें कई बार बिठा चुके हैं। कांग्रेस का इतिहास है 135 साल का इतिहास। हम कई बार गिरे हैं, कई बार खड़े हुए हैं, लेकिन हमने न उठने में गरूर किया न गिरने में शर्मिंदा हुए। ये भारतीय जनता पार्टी है, 6 महीने में इनके चेहरे काले पड़ गए थे। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कई बार गिरी है, कई बार उठी है, लेकिन गुरूर कभी नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी जरूर कह रही है कि राजनीतिक अंत कमलनाथ का और कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में कर देगी, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जो हुआ नहीं, दिखा नहीं। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।